Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ठीक है, ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है जिसमें आपने कभी किसी क्रश से, एक्स हस्बैंड से, एक्स बॉयफ्रेंड से, किसी एक्स बॉस से, किसी से भी काफ़ी टाइम से जिससे बात नहीं की हो और आप सिचुएशन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग उस पर्पस के लिए. ठीक है, आपने अपने माइंड में विजुलाइज करना है जिसके लिए आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग निकलवानी है. ठीक है, आप विजुलाइज करेंगे तो बेटर चैनल्ड मैसेजेस मिलेंगे आपको. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. So let's begin the reading and see कि no contact situation में what exactly is the situation. ठीक है, no contact situation में क्या actual में situation क्या है, let's see. No contact situation में situation क्या है actual में, let's see. Seven of Swords. Okay. खतरनाक कार्ड निकला है शुरू beginning of the reading में ही. Page of Cups. Okay. Three of Cups. We have the Eight of Cups, the Four of Wands, Five of Pentacles, and Nine of Pentacles, and the Fool. ठीक है. Okay, let's begin the reading. तो बिगिनिंग जो आपकी रीडिंग हुई है वो सेवन ऑफ सॉर्ड्स से हुई है, विच मीन्स बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी, बहुत ज़्यादा गिल्ट किसी चीज़ का, कोई दुख, कोई धोखा देना. ठीक है, किसी ने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था. ऐसे लग रहा है कि ये आपके कोई एक्स पार्टनर हैं, एक्स लवर हैं, जिनकी मैं रीडिंग निकाल रही हूँ. बट ये कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है टोटली आपने किसको अपने माइंड में रख के सोचा है. बट यहाँ पर मुझे एक बहुत फॉल्स पर्सन टाइप की फीलिंग आ रही है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में. शायद आपने इस पर्सन को जिनके साथ अब आप कांटेक्ट में नहीं हैं और काफ़ी साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, या 3 या 4 साल हो गए, 3 महीने हो गए, काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं. टोटल कट ऑफ है ये पर्सन आपकी लाइफ से, और कट ऑफ होने का रीज़न भी यही है कि इन्होंने आपके साथ कोई बहुत धोखा किया है, कोई डिसेप्शन किया है, कोई बहुत स्नीकी तरीके से आपको बहुत चालाकी दिखा के कोई जैसे चीज़ आपसे ली है. अगर ये वर्क स्पेस में है तो बहुत आँखों के सामने से चीज़ें गायब की हैं. ठीक है, अगर ये वर्क स्पेस में है तो आँखों के सामने से लाइक आपकी चीज़ें गायब किए हैं. लोगों को दिख रहा था इर्द गिर्द कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे थे इनकी चालाकियाँ, इनकी इंटेंशंस, इनकी ट्रू इंटेंशंस जो आपके साथ थी. आप इस पर्सन से शायद मैरिड रहे हो पास्ट में, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशंस का कार्ड होता है. अगर तो नहीं मैरिड थे आप इस पर्सन से, तो शायद आप दोनों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस किए हैं साथ में, बहुत ज़्यादा इवेंट्स पे गए हैं साथ में, शादियों पे लोगों की अटेंड किया है, तो बहुत ज़्यादा एक फ़न टाइम भी साथ में स्पेंड किया है. 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, विच मीन्स कि थर्ड पार्टी ज़रूर इन्वॉल्व थी. कोई 3 औरतें हो सकती हैं जो इन्वॉल्व थी आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर या आप लोगों के सिचुएशन के अंदर. और अगर तो ऐसा नहीं था तो फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिसका मतलब कि एक थर्ड पार्टनर इन्वॉल्व था, जिस मीनिंग कि कोई लवर था, कोई अफेयर था, जो आपने शायद इनको पकड़ा भी जिसके बारे में. ठीक है, तो डिसेप्शन का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड एंड ऑफ द डेथ 3 ऑफ कप्स आया, विच मीन्स कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ज़रूर था आप लोगों के रिलेशनशिप में. आपने इस पर्सन से मूव अवे किया है. ठीक है, वॉक अवे किया है, और आप शायद इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में इसीलिए ही हुई थी क्योंकि आपको इनकी कोई बातें पता चली, कोई सच पता चले कि ये आपको जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे ये उस तरह से थे नहीं. ठीक है, बहुत इन एंड आउट एनर्जी थी. पेज ऑफ कप्स.
सॉरी, आई एम हैविंग अ लिटिल फ्लू, तो मेरे आवाज़ में शायद आपको फील हो, बट नेवरदलेस। तो इनकी बहुत इन एंड आउट एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, दिखाते बहुत थे कि दे हैव ट्रू फीलिंग्स, बहुत प्यार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया है एक पॉइंट पे आके, बिकॉज इन्होंने आपको इस तरह से शो किया है कि यू कैन ट्रस्ट देम। 5 ऑफ पेंटिकल्स अब कहीं ना कहीं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश हुआ है, काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं, तो अब जाके इनको कभी फील होता है कि शिट, व्हाट हैव आई डन, या गलती हो गई। बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील करती हैं या करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, और किसी चीज़ का कोई हासिल, कोई कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट करना चाहें तो आपको कांटेक्ट भी बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरफ देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो धोखा था वो बहुत बहुत बड़ा था। तो वो आपसे कांटेक्ट भी किस मुंह से करें, ठीक है, इस तरह की फीलिंग। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को बहुत करीब से देखें तो ये जो लड़की है ये रो रही है, लेकिन इसके पास एक्सेस है, की भी है और लॉक भी है, जिसको ये खोल के कोई नई फ्रेश स्टार्ट ले सकती है, या कोई नया फ्रेश तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ रो रहे हैं कि ओ मेरे से गलती होगी, ओ मेरे से गलती होगी, और अप्रोच नहीं करना चाह रहे, दे आर हेजिटेंट टू अप्रोच। शायद इनको ये भी पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपने इनको एक शट अप कॉल दे देनी है, एक गुड मतलब एक बैड नोट पे खुदाफिज कर देना है कि ठीक है, आप प्लीज़ अपने तरफ ही रहें, मुझसे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिसेंटली ऐसा भी हुआ होगा कि आपको ना अचानक बैठ के इनकी बातें याद आना शुरू हो गई होंगी, नॉर्मल डे नॉर्मल लाइफ, एकदम से आपको इस पर्सन का ख्याल आ गया होगा, या कोई बात आ गई होगी आपके दिमाग में। अच्छा, ऐसा तब होता है जब दूसरा पर्सन आपके बारे में मुसलसल सोच रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोमिनेंटली वाजे हो गया है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज इतने सैड, इतने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इनको सारी अपनी बुराइयां दिख रही हैं, अपनी बातें दिख रही हैं कि इन्होंने एक्चुअली आपके साथ किया क्या। ठीक है, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट लग रही है, कोई थर्ड पर्सन था, मदर फिगर हो सकती हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, कोई लवर हो सकती है, कोई बहन हो सकती है। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग एनी वन, लेकिन यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं मैं सिर्फ उसी का बता रही हूँ। ठीक है, बेसिकली अब ये आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं आप, करियर में अपने बहुत सक्सेसफुल होंगे आप, बहुत प्यारे, बहुत हसीन, अपने लिए बहुत अबंडेंट। ठीक है, अगर कोई काम करते हैं आप तो प्रॉपर तरीके से करते हैं, और फाइनेंसेस तो आपके मतलब वेरी गुड, दे डूइंग वेल। ठीक है, तो इस बात का भी इनको बहुत दुख है, ठीक है, इनको बहुत दुख है इस बात का कि दे मिस्ड आउट ऑन सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो मुझे चाहिए था ज़िंदगी में, मैंने अपने मास्क लगा के जो मैंने हरकतें की, जो मैंने अपनी आपके साथ डिसेप्शन किया, उसकी वजह से दे लॉस्ट अ जेम विच वॉज यू। ठीक है, एंड नाउ दे फील लाइक अ फूल, दे फील स्टूपिड, दे फील फूलिश कि इन्होंने किया लोगों की बातों में आ गए और लोगों के कहनों में आके आपको धोखा दिया। लोगों ने बहुत इनको शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, बहुत ज़्यादा इस तरह से कहा हो कि यू बेटर ऑफ देन देम, या तुम इससे बहुत बेहतर हो, तुम खूबसूरत हो, तुम देखना अकेले बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और इन्होंने शायद लोगों की बातों को अंधाधुन अंदाज में एक्सेप्ट कर लिया। इनको लोगों की बातें लगी कि सच ही हैं, हालांकि लोग सिर्फ कुछ जहरीले लोग होते हैं जो सिर्फ चीज़ें तोड़ते हैं। सो बिकॉज दे ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सैड हैं, रिमोर्सफुल हैं, चीज़ें इनकी कुछ भी कर लें, ये चीज़ें इनकी ठीक ही नहीं हो रही।
ऐसा लग रहा है मुझे कि इनको अपना कारमा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, कारमा फेस करना पड़ रहा है। और चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए इनकी लाइफ में भी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही, और ये देखना भी नहीं चाह रहे क्योंकि इनकी नज़र सिर्फ आप पे है। दे आर ओनली वेटिंग एंड लुकिंग एट हाउ सक्सेसफुल यू हैव बिकम, ठीक है। तो इनको पछतावा तो बहुत है कि यार मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या कर दिया, लाइक व्हाट हैव आई डन। मुझे तो सिर्फ यही वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं, व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन, रिपीट होके। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लोज्ड ऑफ भी हैं इमोशंस, दिखा भी नहीं सकते आपको। जाहिर सी बात है कि इंसान ने इतना धोखा दिया और इतना आपके साथ माइंड गेम्स खेली और इतना मैनिपुलेट किया, तो वो किस मुंह से आपके पास आएगा, क्या कहने के लिए आएगा। तो यही इनको पछतावा है कि मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ, ठीक है। लेट्स सी मोर के व्हाट इज़ द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। टावर, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कारमा, इनको कारमा फील हो रहा है, एंड टावर एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। आप अपनी सक्सेस में, आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में, आप अपनी सोल लाइफ पर्पस में, जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत स्मूथली निकल रहे हैं, और इनको यही रोज़ अंदाज़ा होता है आपकी ग्रोथ में। इनका रोज़ एक टावर इनके ऊपर फटता है, रोज़ एक टावर इनको फील होता है। कहीं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते होंगे, कहीं फेसबुक पे, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं कहीं भी आप कुछ लगाते होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ये आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ जब इनको कुछ आपके बारे में कोई पोस्ट दिखती है, कोई पिक्चर्स दिखती हैं, तो रोज़ इनका एक टावर अब्रप्ट होता है, रोज़ एक टावर फटता है कि शिट, मैंने क्या मिस कर दिया, ठीक है। लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या है इस सिचुएशन में। डेथ एंड रीबर्थ, दे वांट कि कहीं ना कहीं नए तरीके से शुरू से स्टार्ट करें हम। जैसे हम अननोन थे, टोटली अननोन थे, और अब एक तरीके से हम एक दूसरे को मिलें या बात करें या काम साथ में करें, कुछ करें साथ में, लेकिन एक नए तरीके से, एक रिफाइंड तरीके से करें, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, चाहते हैं कि ये जो पुरानी बातें हैं आप सब भूल जाएं, सब, कोई पोशन हो, कोई मैजिक पोशन हो जो आप पिएं, और सब बातें भूल जाएं, ठीक है। एंड लेकिन लेट मी टेल यू, आपको आपके रग रग में वो बातें सारी याद हैं, बिकॉज वो टाइम पीरियड जो आपके लिए था वो सबसे मुश्किल था आपके लिए। एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना कि इनकी हरकतें एक्चुअली क्या थी आपके लिए, तो ऐसे जैसे आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटाओ। जस्टिस, आप इस सिचुएशन में जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। और जैसे ही, क्योंकि आप जस्टिस चाहते हैं, तो इनको कारमा अपना फेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत कोई धोखे दिए हैं, बहुत एक डिल्यूजन और इल्यूजन की लाइफ में रखा है, शायद फेक प्रोमिसेस भी किए हों, झूठे वादे भी बहुत सारे किए हों। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, लेकिन अभी भी कोई करेज इनका डेवलप नहीं हुआ है। करेज ही डेवलप करते करते आप और दूर जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनका करेज ही डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी तो इनने रियलाइज़ किया है कि ओ, मतलब इतने साल गुजर गए हैं या इतने महीने हो गए हैं और अब इनको रियलाइज़ कर रहा है। जबकि आपकी एनर्जी बहुत सॉलिड है यहाँ पर, एंड आई सी दैट यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये इनको अभी इनकी अकल ठिकाने आ रही है। जजमेंट, बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह इनको दोबारा एक मौका मिल जाए आपसे बात करने का। एंड शायद ये आपको कमिंग डेज़ में कांटेक्ट करने की भी कोशिश करें, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हैं करेज अभी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि क्या लूज़ किया है इनने, ठीक है। लेट्स सी मोर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन। मेन मेल, ये कहीं आपकी ज़िंदगी में एक मेन मेल रहे हों, या अगर आप मेल हैं तो ये आप इनके मेल हों, ठीक है। ये फीमेल हैं और आप मेल हैं, तो
ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, यू कैन रिवर्स द रोल्स, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा थे, और अगर आप एक मेल हैं तो ये आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेट्स सी मोर। वेल्दी मैन, मैरिज, शायद आप इनसे मैरिड थे पास्ट में, शायद मैरिज करनी थी इन्हें आपसे, या आपकी ये शादी होते हुए देख रहे हैं, या आपने अब अपने आप को एक वेल्दी मैन इस्टेब्लिश कर लिया है। तो कुछ सिचुएशन इस तरह की दिखाई दे रही है, या तो आप बहुत अबंडेंट एंड सक्सेसफुल हो गए हैं, आप बहुत एक वेल्दी मैन की पोजीशन में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको रोज़ देख देख के कुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वेल्दी मैन, दीज आर 2 सेल्फ सफिशिएंट पीपल, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप रिवर्स कर लें रोल्स, आप कार्ड के उस पे ना जाएं, जेंडर पे। आप इनसे प्रीवियसली मैरिड भी हो सकते हैं, या मैरिज इनको करनी थी आपसे और हो नहीं पाई इनकी हरकतों की वजह से। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ में हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये एक बहुत ही बैड हेल्थ में है, जिसका मतलब ये नहीं कि इनको खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, लेकिन इट जस्ट मीन्स के मेंटल हेल्थ इनकी बहुत अफेक्ट हुई है, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत शेकन हुई है, बहुत ज़्यादा रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं, यू नो दे नीड प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि ये इतने टाइम से एक फॉल्स पर्सन थे, एक फॉल्स मास्क पहने हुए घूम रहे थे। शायद आपके साथ जब इनका नो कांटेक्ट हुआ तो इनने लोगों को बातें भी बहुत की हों कि यू नो आप पे डाल दिया ब्लेम, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर पीपल, और इन्होंने भी शायद इसी तरह कुछ किया कि आप पे ब्लेम डाल दिया सारा, ठीक है, आपको कसूरवार चीज़ों का ठहरा दिया, या आपकी बदनामी की और सोसाइटी में लोगों के सामने। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो भी जिसके साथ भी आपका नो कांटेक्ट है, ये बहुत फॉल्स पर्सन है। लेट्स सी मून ऑरेकल से कि जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी मून ऑरेकल से कि क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, व्हाट इज इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद करते हैं, अपने आप को अकेला रहना पसंद करते हैं। दे हैव लॉस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन, अपनी फॉल्स मास्क की वजह से, एक फॉल्स पर्सनालिटी की वजह से इन्हें एक जेम ऑफ अ पर्सन लूज़ किया है, जिसकी वजह से अब ये अपने आप को अकेलापन में रखते हैं, या शायद इनको बहुत अकेला फील होता है। लेट्स सी मोर। आइडियाज़ कल्टिवेट कर रहे हैं, आइडियाज़ फॉर्म कर रहे हैं, आपको किस तरह से कांटेक्ट करें, आपसे किस तरह से बात करें, आपको किस तरह से दोबारा एक लूप में लेके आएँ जिसमें आपका दोबारा से तमाशा क्रिएट कर सकें, दोबारा से आपको पागल बना सकें। डिल्यूशन, ठीक है, मैंने जो कहा ना अभी कि पागल बना सकें, ये कर सकें, तो दे वांट टू क्रिएट अ डिल्यूजन फॉर यू, आपको दोबारा एक लूप में लेके आ सकें जहाँ पर आपको दोबारा एक स्टूपिड फूल की तरह ट्रीट कर सकें। अभी तो बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि आप हाथ से निकल गए, लेकिन जो अगर आपके लिए आइडियाज़ फॉर्म करें किस तरह से दोबारा आपको पकड़ा जाए, आपको ग्रास्प किया जाए, ताकि आपका दोबारा से फ़ायदा उठाया जा सके, आपको दोबारा से उल्लू बनाया जा सके, क्योंकि अब तो आप एक वेल्दी पोजीशन में है ना, अब तो ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका, ठीक है। लेट्स सी मोर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या है। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से थोड़ा सा और एम्बिशन एंड मैनिपुलेशन, बहुत मैनिपुलेट किया इस पर्सन ने आपको अपने एम्बिशन के चक्रों में, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ की चक्रों में। ये मुझे एक अपॉर्चुनिस्ट लग रहे हैं, ठीक है, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी काटते हैं, बीवी हो, मियाँ हो, बच्चे हों, खा जाएँ सबको बस, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिस्ट है जो बहुत मैनिपुलेशन के साथ काम करते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट वाइब भी आ रही है मुझे। अगर आपको नहीं पता कि नार्सिसिस्ट क्या होते हैं तो गूगल करके ज़रूर देखें, बिकॉज आई कैन नॉट कंप्लीट दैट इन दिस रीडिंग, ठीक है। और
एक दो मैसेजेस हम लव द हिडन ट्रूथ ऑरेकल से ले लेते हैं, लव तो नहीं कहूँगी, एंड वी विल नो कि क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर इस पर्सन ने आपको कुछ कहना था तो वो क्या कहेंगे? इस पर्सन ने अगर आपको कुछ कहना है तो वो क्या कहेंगे? लेट्स सी। आई लव यू, ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो झूठ तो ज़रूर बोले हैं इन्हें, कोई ज़रूर झूठ बोले हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि शिट क्या खो दिया। अमीर हो गए हैं आप, वेल्दी हो गए हैं आप, स्टेबल हैं आप, हैप्पी हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं, तो अब तो दुख होगा ना। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अपने ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो करना था तो वो तो कर दिया, ठीक है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, ये भी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ये देखिए, फॉल्स पर्सन, आई हिड, दे रियली हिड हु दे वर फ्रॉम यू। और ये पर्सन बहुत एक नार्सिसिस्टिक और एक बहुत टॉक्सिक इंसान लग रहा है, जो अभी भी अपने फ़ायदे को देख रहा है और आपके सामने शायद मीठी छुरी, पूरा एक फॉल्स मास्क दोबारा लगा के आना पसंद करेगा। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको आपके बारे में रिमाइंड करती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो दोबारा दोबारा इनको परेशान करती हैं, ये सोच समझ नहीं पा रहे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, सही है, ये समझ नहीं पा रहे कि इनको हो क्या रहा है, लेकिन इनकी अंदर का एक कार्मिक फेज शुरू हो रहा है, ठीक है। किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप इसी दुनिया में देखेंगे, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये है आपकी सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू, प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू माई please like the video, subscribe to my channel. Until next time, thank you, bye bye.